हेलो टू वन एंड ऑल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे रिवीजन में। इन्वर्स ट्रिगो में हम बहुत सारे लेक्चर कर चुके हैं जिनमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के और जेई लेवल भी कर चुके हैं राइट। तो उसी से रिलेटेड कुछ सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस और हो सकता है उसमें जेई मेंस में से क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए डिस्कस करूँगा आज आपसे। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स दिया हो माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट कॉस एक्स दिया हो और हमसे बोला जाए कि साइन वाई की वैल्यू निकालिए, या फिर हो सकता है प्रूव करने के लिए बोले कि प्रूव दैट साइन वाई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू है। इस तरह से कुछ भी रिलेशन पूछ सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? अभी तक जितने हमने फॉर्मूले किए हैं उसी पे बेस क्वेश्चन से, कुछ नया नहीं है। नए फॉर्मूले में अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी और tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है। मैं एक बार पहले बता दूं आपको, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ ए या tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का जो फॉर्मूला होता है उसमें y नेगेटिव आ गया बस, तो ये बन जाएगा 1x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी y की जगह माइनस वाई आ गया राइट। तो यहाँ पे जब कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट कॉस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट कॉस एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x यानी 1 बाय रूट कॉस एक्स माइनस रूट कॉस एक्स यानी y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 बाय रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। तो ये टाइम तो कट जाएगी, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये जब एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स बन जाएगा अपॉन में 2 रूट कॉस एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और कॉस एक्स नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया y, हमारे पास y आ गया y आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 2 कॉस एक्स राइट। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रूव करो कि tan वाई है, tan वाई की वैल्यू पूछ सकते हैं, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था साइन वाई की वैल्यू पूछी गई थी। तो हम इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। tan होता है परपेंडिकुलर पर बेस, इसका मतलब एक राइट ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड है 1 माइनस कॉस एक्स, बेस है 2 रूट कॉस एक्स, हाइपोटेनस हमें नहीं पता तो हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 2 रूट कॉस एक्स का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से आ जाएगा 4 कॉस एक्स, यानी ये जो माइनस 2 कॉस एक्स है ये प्लस 4 कॉस एक्स है, प्लस बन जाएगा यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, यानी ये 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया तो हाइपोटेनस आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स, यानी 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब हमसे यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू पूछी थी, तो वाई को जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन इन्वर्स उधर अप्लाई करेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे छोड़ सकते हैं बट हमें तो tan में चाहिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया साइन वाई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था। ऐसे ही रिलेशन कॉस में पूछ सकते हैं, ऐसे ही tan पूछ सकते हैं राइट। तो देख सकते हैं आप, यही हमें प्रूव करना था, tan वाई साइन वाई इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक पहला क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ये नॉर्मल ट्रिको पे बेस्ड है। प्रूव दैट tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई b प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस हाफ
कॉस इनवर्स ऑफ ए बाय बी, और हमें प्रूव करना है ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आपके पास 2b बाई ए, या इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ना ये वाली टर्म दोनों एक्सप्रेशन में आ रही है, तो हम फॉर द टाइम इसको आसान बनाने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट हाफ कॉस इनवर्स ऑफ ए बाय बी इक्वल टू पी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan पाई बाय 4 प्लस पी प्लस tan पाई बाय 4 माइनस पी। अब tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a यानी tan पाई बाय 4 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। ऐसे ही सेम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब आपको होता है tan 45, tan पाई 45 होता है, ये तो 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो हमारे पास क्या रह गया आंसर, हमारे पास रह गया 1 प्लस tan p अपॉन 1 माइनस tan p इधर से, और इधर से 1 माइनस tan p अपॉन 1 प्लस tan p, राइट। तो इधर से रह गया 1 प्लस tan p अपॉन 1 माइनस tan p, और इधर से रह गया 1 माइनस tan p अपॉन 1 प्लस tan p, राइट, यही रहेगा। अब आपको एलसीएम लेने की ट्रिक तो मैंने बताई, वो ट्रिक क्या है, ये कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan p का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan p का स्क्वायर, और ऊपर फॉर्मूला खोल देते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दो टर्म तो सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर p, राइट। अब ना 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ना 2 प्लस tan स्क्वायर p से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आपका फॉर्मूला बन गया cos 2p का, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 2 अपॉन cos 2p। अब जो हमने p की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है 2 बाई cos 2p। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे cos 2p, p की वैल्यू पुट कर देते हैं, p की वैल्यू ये रही हाफ cos इनवर्स ऑफ a बाई b। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन a बाई b, और a बाई बी ऊपर जाके बन जाएगा b बाई। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्सप्रेशन है वो 2b बाई a के इक्वल आएगा, यानी इसमें ज़्यादा इन्वर्स का कंसेप्ट नहीं लगा, बट ये नॉर्मल ट्रिको क्वेश्चन था, बट इन्वर्स में सिर्फ हमने एंगल को हटाया, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सही। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ चुके हैं कुछ, कुछ आ सकते हैं। कॉस, नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x को हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। तो क्या करें, अब हम इतना हमें समझ आ गया कि भी इन्वर्स में साइन और साइन सेम होता करता, तो बेसिकली फर्स्ट क्राइटेरिया होगा हमारा कि हम इस कॉट को साइन इन्वर्स बना दे ताकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाए। ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, तो मान लेते हैं कॉट सम एंगल के लिए कॉट होता है वैसे परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो x को लिख सकते हैं x बाय 1, तो बेस x हो गई, परपेंडिकुलर 1 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिड्यूस होकर सिर्फ रह जाएगा ये कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस है, ये tan है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए अब इसको tan को कन्वर्ट कर देते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं थीटा डैश।
tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 प्लस बेस स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। अब जब इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटता नहीं है, मैं पहले ही बता चुका आपको, सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी का सिमिलर क्वेश्चन ये क्या आ सकता है आपको ना, ये रिवर्स कर दें कि प्रूव करो कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, उसके बाद साइन की जगह कॉस ऑफ और टेन इनवर्स ऑफ एक्स, भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे आप इसको पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कट जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे यह नहीं है, एक्स नहीं है, और जो रिजल्ट आएगा उसको कॉट को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको 1 मार्कर में नहीं तो 2 मार्कर में ले सकते हैं कि 9π/8। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मतलब जितने भी टॉपिक कर चुके हैं, उन पर सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 मार्क में नहीं तो 2 मार्क्स में बन सकता है। एक बार ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कॉमन आ रहा है, अगर हम स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 9/4 कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही 9/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा π/2 और यहाँ बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब कोई प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, एक प्रॉपर्टी होती है, वो होता है π/2। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स ऑफ थीटा को उधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को 9/4 एज इट इज कॉस इनवर्स ऑफ थीटा यानी 1/3। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, बट हमें जो प्रूव करना है वो तो साइन में करना है। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए π/2 को यूज़ तो कर चुके हैं। अब एक और तरीका होता है ना ट्रायंगल से, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हम निकाल लेते हैं। एक्स को हो जाएगा 9 - 1 8, तो एक्स आ जाएगा √8 यानी 2√2। तो जब हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया तो ये बन जाएगा 9/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 3। तो ये प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन ऑफ 1/3 ये होता है, राइट। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। एक और क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स इफ tan इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू है 5π²/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों को सेम बना देते हैं, सेम इन द सेंस दोनों को tan या दोनों को कॉट बना देते हैं। तो tan को लिख सकते हैं हम कोई सेम प्रॉपर्टी से, tan को लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि कॉट इनवर्स ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ थीटा π/2 होता है, जैसे साइन और कॉस बिहेव करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हर जगह tan इनवर्स आ रहा है, तो मैं आसानी के लिए फॉर द टाइम बिंग tan इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ p से। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, p² π/2 माइनस p² इक्वल टू 5π²/8। अब इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा देखें, p² था एज इट इज, यहाँ आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और यहाँ आ जाएगा 5π²/8। ये क्या आ जाएगा 2 और बन जाएगा 2p² माइनस πp और ये आ जाएगा आपके पास प्लस π²/4 इक्वल टू 5π²/8। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं ना 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि 8 अपॉन में आ रहा ना। तो जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16p² माइनस πp था तो 8πp प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 16, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 8πp, यहाँ से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा 2p² माइनस 5p² 5π², 2π² माइनस 5π²। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 16p² माइनस 8πp माइनस 3π² इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें सॉल्व करके फैक्टर बनाने हैं। -48 चाहिए, तो -48 कैसे ले सकते हैं, 12 और 4 आ रहा है, नहीं तो आप डी वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका क्या है,
कि हमें दिख रहा है कि 16 3 48 चाहिए, तो 48 को ले सकते हैं 12 पाई पी प्लस 4 पाई पी। एक तरीका ये करने का, नहीं तो आप डी वाला मेथड भी लगा सकते हैं। तो पी जो होगा हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 64 इंटू 3, 4 इंटू 16 64, 64 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 192 वो प्लस का अपॉन 32 पाई 32, क्योंकि 2a होता है राइट। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हुए कैसे करूँगा, यहाँ से इन दोनों से कॉमन आ रहा है आपके पास 4, फिर बन जाएगा 4p माइनस 3 पाई। यहाँ से भी पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई आ रहा है तो 4p माइनस 3 पाई। तो 4p इक्वल टू 3 पाई, यानी पाई की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 4, और यहाँ से आ गई 4p इक्वल टू माइनस पी, तो माइनस पाई बाय 4। तो बेसिकली p क्या था हमारा, tan इनवर्स ऑफ x। तो tan इनवर्स x की दो वैल्यू आ गई, पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4। हमसे x पूछा गया था, तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, तो x आ जाएगा tan 3 पाई बाय 4, और tan 3 पाई बाय 4 को ले सकते हैं हम tan पाई माइनस पाई बाय 4, यानी tan माइनस में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। और दूसरे से भी सेम आएगा कि x को लिखेंगे tan माइनस पाई बाय 4, माइनस बाहर आ जाता है तो -1, यानी दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 4 मार्क का आया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन भी आ सकता है राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ऐसे ही 1 मार्कर, इसी कंसेप्ट पर बेस 1 मार्कर क्या आ सकता है, देखिए एक आ सकता है कि अगर ना 1 मार्कर क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ x पाई बाय 10 है, cot इनवर्स x बताओ, तो बहुत आसान है। आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 10, रीअरेंज कर देंगे, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10 इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा 4 पाई बाय 10, और 2 से काट देंगे 2 पाई बाय 5। तो ये हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई। ये इसलिए कराया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है जिसमें एक का टर्म दी होगी, दूसरे को निकालना होगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे को साइन इनवर्स ऑफ x, ये भी 1 मार्कर है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y पाई बाय 2 दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y। सेम रिजल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे दोनों को। तो साइन इनवर्स x को ले सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ y को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y इक्वल टू पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो पाई बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, यानी इसकी वैल्यू फिर से वही आ गई पाई बाय 2। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे 1 मार्क कर रहे हैं राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड x 4 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई। इसको भी दो तरीके करने के, या तो एक रिजल्ट इसमें से एक साइन इनवर्स निकाल के अलग से साइन इनवर्स x प्लस कॉस x पाई बाय 2 कर दो, नहीं तो दूसरा कि दोनों को सेम बना दो। तो साइन को तो हम सेम एज इट इज रख देते हैं, कॉस लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो 4 में से एक साइन इनवर्स चला गया तो 3 साइन इनवर्स ऑफ x, और ये पाई बाय 2 पाई में से गया तो पाई बाय 2, 3 नीचे जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x पाई बाय 6 हो गया, तो x हो जाएगा साइन पाई बाय 6, यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हमारा हाफ होता है। आंसर आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन कॉस में बन सकता है, और कॉट और टैन में, कि भाई 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई है, फाइंड x। तो फिर से भाई इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, 3 में से एक चला जाएगा तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि पाई था यहाँ पे, और पाई में से पाई बाय 2 जाएगा तो पाई बाय 2, 2 नीचे चला गया, tan इनवर्स x पाई बाय 4 हो गया,
एक्स की वैल्यू tan पाई बाई 4 यानी 1 आ गई। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ट्राई करके देखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 6। ट्राई करना। इसमें भी सेम है कि इसको पाई बाई 2 माइनस साइन 6 कर दोगे और फिर रीअरेंज करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ A1, A2, A3 up to AN are in AP with common difference is D, small d, right? Then find the value of this expression. और क्वेश्चन आपका tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स ऑफ D upon 1 plus A2 A3 and so on or up to tan inverse of D upon 1 plus AN into AN minus 1। तो यहाँ क्या ट्रिक है करते हैं हम ना कि देख लेंगे जो D है वो तो कॉमन डिफरेंस है AP का, यानी A2 माइनस A1 भी D है, A3 माइनस A2 भी D है, A4 माइनस A3 भी D है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो D आ रहा है इस केस में हम लिख देंगे A2 माइनस A1, इस केस में D को लिख देंगे A3 माइनस A2, इस केस में लिख देंगे D को AN माइनस AN माइनस 1, क्योंकि यानी जो 2 टर्म नीचे आ रही है उनका डिफरेंस ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2। यहाँ लिख देंगे A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 इंटू A3, और सेम चलता रहेगा आखिर में यहाँ तक AN माइनस 1 अपॉन 1 प्लस AN इंटू AN माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है आपका, देखिए ध्यान से। एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखो सब में ये फॉर्मूला बन रहा है, इधर भी इधर भी। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, यानी यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1। तो इसको मैं लिखता हूँ अगले पेज पे। ये तो एक तो tan कॉमन है, पहले पार्ट से आंसर आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ A2 माइनस tan इनवर्स ऑफ A1। अगले से आएगा tan इनवर्स ऑफ A3 माइनस tan इनवर्स ऑफ A2, और ऐसे ही अगले लास्ट में आएगा tan इनवर्स ऑफ AN माइनस tan इनवर्स ऑफ AN माइनस 1। अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, ये सेकंड था, थर्ड था, तो हर एक का फर्स्ट एक्सप्रेशन अगले में कट रहा है, यानी ये कहीं से नहीं कट पाएगा, इसके पहले कुछ नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे AN माइनस 1 यहाँ पे AN माइनस 1 से कट जाएगा, यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे कहीं से कट जाएगी। तो बेसिकली अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म बच रही है तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म बचेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ AN माइनस tan इनवर्स ऑफ A1। अब यहाँ पे हम tan इनवर्स ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा AN माइनस A1 अपॉन 1 प्लस AN A1, राइट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस ट्यूटोरियल का, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, हमें इसमें x निकालना होगा, फाइंड x। तो tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3, और ऐसे ही लास्ट में 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे n है, n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बिल्कुल से ध्यान से देखो। जैसे अभी जो पीछे क्वेश्चन किया उन दोनों में जो टर्म यहाँ थी उनका डिफरेंस आया था, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ना ऊपर जो टर्म है उसको डिफरेंस बना के लिख देंगे 2 माइनस, ऐसे यहाँ पे n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1।
अब राइट ये है तो फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 का, या फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 का, और लास्ट बन रहा है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n का। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म बच रही है तो यहाँ पे सॉरी सेकंड टर्म बच रही है तो यहाँ फर्स्ट टर्म बचेगी, ये कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। हमें तो x चाहिए था, तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। दोनों साइड से tan tan हटा देते हैं, यानी एंगल कंपेयर करेंगे, तो x आ जाएगा आपके पास n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 यानी n अपॉन n प्लस 2। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 1। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो CBSE में आ चुके हैं। इनकी क्वेश्चन जरूर, इनकी प्रैक्टिस जरूर करेगा, राइट। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। तो कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एन्जॉय योर मैथ्स, और कीप आस्किंग योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।